दोस्तों, आज अपन जो बात करने जा रहे हैं वो रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन या रिश्ते वाले टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। तो रिश्ते वाले टॉपिक में मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सभी सामाजिक प्राणी हो और हर एक सामाजिक प्राणी के बुआ, फूफा, नाना, नानी ये सारे रिश्ते हैं, ये लगे हुए होते हैं। तो इसके लिए सारे रिश्तों के बारे में आप लोगों को ज्ञान है, इनके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे आपका जो नाना या नानी है उसके आप अगर लड़के हो तो दोहिता या फिर नाती या फिर नवासे लगोगे, और अगर आप लड़की हो तो दोहिती, नातिन या फिर नवासी लगोगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक रिश्ता बताऊं रीजनिंग में कि आपकी जो बहन है उसकी जो ननद है, आपकी बहन है जो उसकी जो ननद है वो आपकी भी जो है वो ननद लगेगी, चाहे आप पुरुष हो चाहे आप महिला हो। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि काफी रिश्ते जो है ऐसे होते हैं जो कि अनिर्धारित होते हैं। तो इस रिश्ते के टॉपिक से शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूं जो एसएससी, सीजीएल वगैरह, बैंक वगैरह के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है। तो जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है परंतु बी ए का पिता नहीं है, पिता नहीं है, सॉरी, ए बी का पिता है परंतु बी ए का पुत्र नहीं है। क्या नहीं है? पुत्र नहीं है। तो बी का ए से क्या संबंध है? तो दोस्तों, ए बी का पिता है परंतु बी ए का पुत्र नहीं है। तो बी का ए से क्या संबंध है? तो बी का ए से क्या संबंध है? बी का ए से क्या संबंध है? तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊं कि आपका कोई पिता है लेकिन आप उसके पुत्र नहीं हो। तो दोस्तों, पुत्र नहीं हो तो इसका मतलब आप उसकी क्या हो गए? पुत्री। इसी तरीके से अगर आप किसी के पुत्र हो और वो आपका पिता नहीं है तो इसका मतलब वो आपकी क्या होगी? माता होगी। इसी तरीके से आप किसी के भाई हो और वो आपका भाई नहीं है तो इसका मतलब वो आपकी क्या होगी? बहन होगी। तो मेरे कहने का मतलब अल्टरनेटिव रिश्ते होते हैं, पिता और माता, भाई और बहन, और पुत्र और पुत्री। तो इसमें पुत्र नहीं है तो पुत्री होगा, पिता नहीं है तो माता होगा, माता नहीं है तो पिता होगा, भाई नहीं है तो क्या होगा? बहन होगा। अब इस रक्त संबंध के टॉपिक के बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपकी बराबर की पीढ़ी है, इन क्वेश्चनों को करने से पहले जो आपकी बराबर की पीढ़ी है उसको बराबर में रखना है। जो आपकी बराबर की पीढ़ी है उसको बराबर में रखना है, और बराबर की पीढ़ी में जो आते हैं वो आपका भाई आ गया, आपकी बहन आ गई, आपकी पत्नी आ गई, इसके साथ साथ आपका चचेरा भाई आ गया, ममेरा भाई आ गया, ममेरी बहन आ गई। तो ये सारी पीढ़ियां हैं, ये किसकी आ गई? बराबर की पीढ़ियां है। उसके बाद में अगर आपसे नीचे की पीढ़ी है, अगर आपसे नीचे की पीढ़ी है तो उसको नीचे रखना है। जैसे आपका पुत्र आ गया, आपकी पुत्री आ गई, आपका भतीजा आ गया, आपका भांजा आ गया। इस तरीके से विभिन्न रिश्ते जो है वो आपके नीचे के हैं, तो नीचे के रिश्ते को नीचे रखना। उसके बाद में जो ऊपर के रिश्ते हैं, ऊपर के रिश्तों को ऊपर रखना है, और ऊपर के जो रिश्ते के जो रिश्ते हैं उनको ऊपर लिखना है। ऊपर के रिश्ते में कौन आ गया? आपका पिताजी आ गया, आपका मामा आ गया, आपका फूफा आ गया, आपकी बुआ आ गई। इसी तरीके से और भी जो सारे रिश्ते हैं उनको ऊपर के को ऊपर, इससे ऊपर के जो रिश्ते हैं उनको उससे ऊपर लिखना है। इसमें कौन आ गया? आपका दादा आ गया, आपकी दादी आ गई, आपका नाना आ गया, आपकी नानी आ गई। तो इस तरीके से मेरे कहने का मतलब बराबर की पीढ़ी के रिश्ते को बराबर में, ऊपर की पीढ़ी के रिश्ते को ऊपर, नीचे की पीढ़ी के रिश्ते को नीचे। अब इसके बाद में एक बात और बताऊंगा आप लोगों को, अगर कोई महिला है तो दोस्तों उसके लिए आप उस पे आप घोड़ा लगा सकते या उस पे आप डैश लगा सकते। मेरे कहने का मतलब ऐसा कोई चिन्ह लगा दो जिससे अपने को ये पता चल जाए कि ये क्या है कि महिला है। तो इसका मतलब ये सारी चीजें आप लोगों की क्या होगी? क्लियर होगी। बराबर की पीढ़ी को बराबर में, ऊपर की पीढ़ी को ऊपर और नीचे की पीढ़ी को नीचे। अगर कोई महिला है उस पर घोड़ा या डैश लगा। अब जैसे मैं आप लोगों के सामने
एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन को करके बता रहा हूं। क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन क्या आ गया, जैसे ए बी का भाई है, ए बी का भाई, बी सी की पत्नी है, बी सी की पत्नी है, सी डी का पुत्र है, सी डी का पुत्र है, और डी ए की पत्नी है, तो ए का ई से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में बोला गया ए बी का भाई, तो दोस्तों ए बी का भाई है, तो इसका लिए ए है बी का भाई हो गया, ए किसका भाई हो गया, बी का। तो बराबर की पीढ़ी थी, बराबर में लिख दिया। उसके बाद में बी सी की पत्नी है, तो इसका मतलब बी है वो किसकी पत्नी है, सी की, तो इसका मतलब बी सी की पत्नी है, तो दोस्तों ये एक महिला होगी, क्योंकि पत्नी कौन होती है, महिला होती है। तो इसका मतलब बी सी की पत्नी है, तो इसका मतलब बी महिला होगी। इसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, घोड़ा। अगर आप डैश लगाते तो डैश लगा दो, एरो लगाते तो एरो लगा दो, मेरे कहने का मतलब कोई भी चिन्ह, कोई भी सिंबल लगा दो, तो ये बी सी की पत्नी होगी। उसके बाद में सी डी का पुत्र है, तो सी डी का पुत्र है, तो इसका मतलब ये डी ऊपर वाली पीढ़ी में चला गया। अब ये डी ऊपर वाली पीढ़ी में चला गया, तो इसका मतलब ऊपर की पीढ़ी को मैंने क्या बताया था, ऊपर लिखना, तो ऊपर की पीढ़ी को ऊपर लिखना है, तो इसका लिए डी को ऊपर लिख, तो ये सी डी का क्या हो गया, पुत्र हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन में क्या हो गया, डी ई की पत्नी है, तो दोस्तों डी है वो किसकी पत्नी है, ई की, तो इसका में डी ई की पत्नी हो गई, तो ये डी है ये ई की पत्नी होगी। अब डी पत्नी ई की हो गई, तो इसका डी एक महिला है, और डी एक महिला है, इस कारण इस पे अपन ने क्या लगा दिया, घोड़ा लगा दिया। तो देखो एक बार दोबारा से देख सकते हैं, ए बी का भाई है, बराबर की पीढ़ी है, बी सी की पत्नी है, महिला, इसके ऊपर घोड़ा लगा दिया, सी डी का पुत्र है, तो इसका लिए ऊपर की पीढ़ी में चला गया, और डी ई की पत्नी है, तो इसका लिए महिला, इसके ऊपर क्या लगा दिया, घोड़ा लगा दिया। अब अपन ने जो चीज अरेंज करनी थी वो अरेंज कर ली। अब क्वेश्चन भी आते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया ए का ई से क्या संबंध है, तो दोस्तों ए का ई से क्या संबंध है, तो देखो ए भाई है बी का, और बी पत्नी है सी की, तो ये सी है इसका जीजा हो गया या बहनोई हो गया, और जीजा और बहनोई में एक ही कहानी होती है, अगर आपकी बहन आपसे छोटी है तो उसका पति आपका क्या लगेगा, बहनोई, और अगर आपकी बहन आपसे बड़ी है तो उसका पति आपका क्या लगेगा, जीजा। इसके अलावा मैं आप लोगों को और रिश्ते के बारे में बता देता हूं कि आपका जो चाचा है या जो ताऊ है, तो रीजनिंग में आजकल वो जो है अंकल वर्ड हो गया, सफिशिएंट वर्ड हो गया। चाचा या ताऊ का अगर रिश्ता आता है तो वहां पे चाचा ही बोला जाता है। इसके अलावा मामा का रिश्ता भी जहां पे आता है उसको भी क्या बोला जाता है, लगभग चाचा, ऐसे होता है वो मैटरनल अंकल, लेकिन उसको भी क्या बोला जाता है, चाचा। तो ये इसका क्या हो गया, जीजा या बहनोई हो गया। फिर इसकी माँ जो इसकी जो है वो मौसी होगी, और मौसी का पति क्या हो गया, मौसा। तो इस तरीके से ये तो क्या हो गया, मौसा हो गया। और ये जो है ये इसका क्वेश्चन में जैसे बोला गया ए का ई से क्या संबंध है, तो इसके मतलब ये तो क्या हो गया, ए का ई से क्या संबंध है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस कावड़, ये तो मौसा हो गया, और ये एक तरीके से क्या हो गया, पुत्र हो गया। तो इस कावड़ का जो रोल क्या है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो दोस्तों जो भी जिस भी वर्ड के सामने का शब्द लगाओ, जिस भी वर्ड के सामने का शब्द लगाओ, वो जो लगता है वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो जैसे ए के सामने का शब्द लगा है, तो ए रियल में क्या लगता है, ई का, ए रियल में ई का क्या लगता है वही अपना आंसर आएगा। तो ए रियल में इसका क्या हो गया, यानी कि मेरे कहने का मतलब समझौता बोल देते हैं, संधि का बेटा, इसको समझौता बोल देते हैं या पुत्र बोल देते हैं, समझौता। तो इसका मतलब
अगर ए का ई से क्या संबंध है तो सम देता, और अगर इसी क्वेश्चन में ई का ए से क्या संबंध होता, ई का ए से क्या संबंध है, तो उस स्थिति में ये क्या होता है, इसका मोसा होता है। इसका क्या होता है, मोसा होता है। तो दोस्तों यहां पे मैं आपके एक बार कावड़ी बात क्लियर कर देता हूं। वो किस प्रकार से कि जैसे अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि ए का बी से क्या संबंध है, तो ये कावड़ बी के इस ए के सामने आ रहा है, तो ये कावड़ ए के सामने आ रहा है, तो ए जो भी रिश्ता आता है, ए का पुत्र आता है, पुत्री आता है, वो अपना आंसर आ जाएगा। और अगर इसमें ये बोल दिया जाए कि बी का ए से क्या संबंध है, तो इसका मतलब ये कावड़ किसके सामने आ रहा है, बी के सामने आ रहा है, तो बी के सामने ये कावड़ आ रहा है, तो बी का ए से क्या संबंध है, तो इसका मतलब बी जो भी लगता है, बी का जो भी रिलेशन आ रहा है इस क्वेश्चन में, वो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन ले रहे हैं अपन इसी ब्लड रिलेशन के टॉपिक से, और वो क्वेश्चन किस प्रकार से ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है जे के की बहन है। तो दोस्तों जे है वो के की बहन है, तो इसका बहन है, ये महिला होगी, और बराबर की पीढ़ी को बराबर में रख दी। जे के की बहन है, बराबर की पीढ़ी को बराबर में, ये महिला होगी। के एम का पुत्र है, तो के एम का पुत्र है, तो इसके लिए ऊपर की पीढ़ी है, इसको ऊपर रख दी। एम एन की बेटी, एम जो है वो किसकी बेटी है, रे एम की, तो इसका मतलब एन की बेटी है, तो इसका मतलब क्या होगी, एम महिला होगी। अब एम एन की बेटी है, तो इसका मतलब एम महिला होगी, एन की बेटी है, तो इसको ऊपर लिख दी। एन ओ की पत्नी है, तो एन ओ की पत्नी है, तो एन ओ की पत्नी है, तो ये एन भी महिला होगी, और ओ की क्या होगी, पत्नी होगी। तो ये जे के की बहन होगी, बराबर की पीढ़ी को बराबर, के एम का पुत्र हो गया, एम एन की बेटी होगी, और एन ओ की पत्नी होगी। तो मैंने क्या बताया था, बराबर की पीढ़ी को बराबर में, ऊपर नीचे की पीढ़ी को ऊपर नीचे में, महिला है उसको गोला लगा देना। तो बताओ जे का, तो यहां पे संबंध पूछा है जे का, तो मैंने क्या बताया था, का संबंध जिसके सामने है ना, वो जो लगता है वही अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो ये इसका भाई हो गया, या ऊपर से देख लो, यहां से देख लो, ये इसकी पत्नी होगी, और पत्नी की बेटी, अपनी बेटी, अपनी बेटी का पुत्र, अपना क्या हो गया, दोहिता, नाती बोल सकते हो, नवासा बोल सकते हो। और दोहिते की बहन अपनी नाती, अरे दोहिते की बहन जो है वो अपनी क्या होगी, नातिन या नवासी या फिर दोहिती होगी। तो नातिन, नवासी या फिर दोहिती, और अपन इसके क्या लगे, नाना लगे। अब क्वेश्चन में पूछा गया जे का, तो इसका कावड़ जे के सामने, तो जे का ओ से क्या संबंध है, तो जे का ओ से क्या संबंध है, तो अपना उत्तर आएगा नातिन ऑप्शन में हो तो, या फिर नवासी, या फिर ऑप्शन में हो तो अपना उत्तर क्या आ गया, दोहिती। और अगर इसी क्वेश्चन में ये बोल दिया था कि ओ का जे से क्या संबंध है, तो ओ का जे से क्या संबंध है, तो कावड़ ओ के सामने आ जाता, और उस स्थिति में ओ जे का नाना लगता है, तो उस स्थिति में अपना आंसर क्या होता, नाना। इसी प्रकार इस रक्त संबंध के अगले पार्ट के लिए मेरे चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग अपना स्नेह और प्यार इसी प्रकार बनाए रखें। धन्यवाद।